Hello guys, welcome to Learn Sport channel, a one-stop destination for all competitive exams. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे 15 जून 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ ही स्टैटिक जीके पोर्शंस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @Learn Sport पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। फेसबुक परचेज्ड गेम स्टूडियो बिग बॉस VR। फेसबुक ने एक गेम है स्टूडियो बिग बॉस VR, उसको परचेज किया है। फेसबुक एक्वायर्स सिएटल वर्चुअली रियलिटी गेमिंग कंपनी बिग बॉस VR। फेसबुक ने एक गेमिंग कंपनी है बिग बॉस VR, उसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जून। द डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट एल्बिनिज्म एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विथ एल्बिनिज्म। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस जो मनाया जाता 13 जून को मनाता है, इसमें जो हर साल इस डे को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसको जानते हैं कि एल्बिनिज्म होता क्या है। तो एल्बिनिज्म मतलब एक तरीके का क्या कहते हैं कमी होती है, ये जन्मजात होती है, जेनेटिक्स होती है, जैसे कि फोटोफोबिया और ये सब, त्वचा कैंसर, मतलब सफ़ेद सफ़ेद बाल जिसके देखा होगा आप लोगों ने, वाइटनेस बाल होते हैं और धूप से झुलसने त्वचा कैंसर होने का भी इसमें खतरा अधिक रहता है। तो इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म, रंगहीनता। ठीक है, तो इस दिन 13 जून को इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया थाईलैंड नावल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन अंडमान सी। नौसेना अभ्यास नौसेना अभ्यास भारत थाईलैंड कॉर्पोरेट मनाया गया कहाँ पर, अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। तो नवल एक्सरसाइज 31st एडिशंस ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्बेट एनुअल बिटवीन इंडियन नेवी रॉयल थाई नेवी वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 9 to 11 जून 2021 इन द अंडमान सी। भारतीय नौसेना, इसमें मतलब भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच ये 31वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो 9 से 11 जून 2021 को अंडमान सागर में होगा। इसी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। करेंसी इसकी बाहत है। PM इसके जो हैं प्रयोत चैन ओचा है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा थाईलैंड के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो नोट्स दिया गया, मैत्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, जो थाईलैंड के साथ एक मैत्री एक्सरसाइज भी होती है इंडिया की, और एक CM भारत भी होती है। तो मैत्री एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी के बीच होती है और CM भारत जो इंडियन एयरफोर्स के साथ होती है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या है, हम दोनों यहाँ पे 3 इंडिया थाईलैंड के बीच 3 एक्सरसाइज हो गई। नवल एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज, CM एक्सरसाइज। नवल एक्सरसाइज नौसेना अभ्यास, मैत्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और CM भारत इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। आगे बढ़ते हैं। SIDM SOFF साइन MOU टू प्रमोट बिलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। SIDM और SOFF ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर SIDM एंड स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज SOFF साइंड MOU ऑन इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री कोऑपरेशन। भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग पर एक वेबिनार के दौरान सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसमें, इसका जो मेन उद्देश्य है इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इनको जो मतलब रक्षा संबंधों भारत और स्वीडन के बीच में जो रक्षा औद्योगिक संबंधों को आगे बढ़ाना है। इसकी जो थीम है, द थीम इज कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। इसकी जो थीम है कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह है, वो द चीफ गेस्ट। राजनाथ सिंह इसमें इसके चीफ गेस्ट थे
और एक बोल सकते हैं जो स्वीडन के भी जो रक्षा मंत्री हैं वो पीटर हेलकिट थे। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रेसिडेंट है वो जयंत डी पाटिल हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SOFF के सेक्रेटरी जनरल हैं रॉबर्ट लिमरगार्ड, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। UNDP रिपोर्ट्स लॉर्ड्स अगेन इंडियाज एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। UNDP की जो रिपोर्ट ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की, मतलब इसमें इन्होंने प्रशंसा की है UNDP रिपोर्ट में। आ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है, हैज अप्रिसिएटेड इंडियाज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उन्होंने सराहना की है भारत के स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है, उसके रूप में इन्होंने इसको सराहा, वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट। रिपोर्ट इज हैंड ओवर बाय UNDP नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार एंड CEO अमिताभ कांत। तो दोस्तों इसमें क्या है, रिपोर्ट जो है UNDP की जो रिपोर्ट है, UNDP ने जो रिपोर्ट हैंड ओवर करी, किसको हैंड ओवर करी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत को। इसके 5 सेक्टर हैं, 5 की सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो UNDP के द्वारा इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनल इंक्लूजन। ठीक है, ये 5 सेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। UNGA अप्रूव्स डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाय 2030। इसमें दोस्तों क्या है, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या कहा है कि HIV एड्स के जितने भी मरीज हैं वो 2030 तक पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। एड्स की जो बीमारी है 2030 तक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ये UNGA द्वारा बताया गया है। इन्होंने बोला कि हम एक रिपोर्ट आई है जो 2030 तक HIV एड्स के जितने भी मरीज हैं और इसकी जो बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेता हूँ मैं। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, तो विन्नी बियानिमा है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें एक क्वेश्चन बनता है क्या, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको जरूर याद कर लीजिए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 55th रैंक इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 55वें स्थान पर है। 55th रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इन फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर जनवरी टू मार्च में भारत की रैंक 55 थी। इसमें जो पहले स्थान पर था वो टर्की था, सेकंड रैंक पे था न्यूजीलैंड था। ग्लोबल होम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय लंदन बेस्ड नाइट फ्रैंक। जो ग्लोबल होम इंडेक्स है उसको जो पब्लिश किया है लंदन की एक है नाइट फ्रैंक कंपनी, उसने इसको पब्लिश किया है। तो नाइट फ्रैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो स्थापना होती है नाइट फ्रैंक की 1906 में होती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में। आगे बढ़ते हैं। RBI है सिस्टम टू सेलेक्ट FCS हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय RBI। दोस्तों ये क्या है, RBI है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर ऑल डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें क्या RBI ने HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, RBI ने HFC का चयन करने के लिए RBIA प्रणाली का इन्होंने विस्तार कर, उसको एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सभी जमा वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जितनी भी जमा होने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके आकार के बावजूद और 5,000 करोड़ रुपए उससे अधिक की संपत्ति के आकार के साथ गैर जमा लेने वाली HFC के लिए उनके आंतरिक लेखा परीक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इसका जो फुल फॉर्म है RBI के रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रणाली का इन्होंने विस्तार कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए टर्म्स ऑफ लोन्स डिपॉजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021
बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप इन PSU बैंक। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2021 में ऋण जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र PSU बैंक में सबसे ऊपर है। एज पर द डाटा पब्लिश्ड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ही इसका डाटा प्रस्तुत किया है। उसी के आंकड़ों के अनुसार हम बता रहे हैं यहाँ पे इट इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक इन द टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट। इसमें क्या ये वित्त वर्ष 2021 में ऋण और जमा वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है इस बार। इसमें हम आपको एक चीज़ बता दें, इसमें क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13.45% की वृद्धि के साथ 1.07 लाख करोड़ रुपए दर्ज किए हैं। ठीक है ना, इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 13.45% इंक्रीज किया गया इसमें, और जो 13% इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1.07। ठीक है, तो इसकी कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। सम फैक्ट्स ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में। MD एंड CEO AS राजीव। टैगलाइन 1 फैमिली 1 बैंक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की न्यूज़ समाप्त हुई। हम आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। टुडेज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको बताना कमेंट बॉक्स में। कवच पर्सनल लोन स्कीम फॉर COVID-19 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक। इन दोनों के आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं कल सुबह कुछ इसी समय कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।